बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी सोशल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट, जिम्बार्डो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ये कल हमने पढ़ा था ना, सोशल रोल, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सोशल रोल के बारे में बात की थी, उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है, ये एक्सपेरिमेंट है। ज़रा मैं सोशल रोल को, सोशल रोल किधर है, हाँ, कहाँ पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा है, सोशल रोल। उसके बाद जनाब सोशल नॉर्म्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। सोशल रोल क्या होता है? अ सोशल रोल इज पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ पर्सन इन अ गिवन सेटिंग, अ ग्रुप। किसी सेटिंग के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर या किसी खास ग्रुप के अंदर आपने खास तरह से जो रोल प्ले करना होता है, दैट इज योर सोशल रोल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ सिस्टर, देन यू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर रोल एज अ सिस्टर। ठीक है, इफ यू आर अ मदर, देन यू एक्ट लाइक अ मदर अकॉर्डिंग टू योर रोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। वन मेजर सोशल डिटरमिनेंट ऑफ बिहेवियर, अवर सोशल रोल। बिहेवियर को डिटरमिन करने का एक बहुत, कहते हैं, मेजर यही है हमारा फैक्टर, सोशल रोल, जो हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करता है या तय करता है। सोशल नॉर्म, अ नॉर्म इज अ ग्रुप्स एक्सपेक्टेशन, किसी ग्रुप की एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट इज अप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। किसी खास अगर सोसाइटी के अंदर आप रहते हो, सोसाइटी के अंदर अगर फर्ज करें, बोला जाए कि एक लड़के ने किस तरह से बिहेव करना है, तो वो उसकी सोशल नॉर्म होगी। लड़की ने कैसे बिहेव करना है या रहना है, वो उसकी सोशल नॉर्म होगी, या उसके अकॉर्डिंग वो चलेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जिम्बार्डो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसको देखते हैं। द फेमस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रिजन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय जिम्बार्डो एंड कोलीग्स इन्वेस्टिगेटेड द पावर ऑफ सोशल रोल एंड सोशल नॉर्म्स। इन्होंने इसके अंदर ये देखना था कि सोशल रोल और सोशल नॉर्म्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं। इन द समर ऑफ 1971 में हुआ था, याद रखिएगा। एक एडवर्टाइजमेंट की गई कि हमें ना 70 वॉलेंटियर्स चाहिए। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो फिर बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, बहुत से वॉलेंटियर्स आए। उन्होंने फिर 24 जो हेल्दी थे ना, यानी कि उनको किसी भी तरह का कोई मेंटल डिसऑर्डर या फिजिकल डिसऑर्डर नहीं था, तो उन्होंने उनको एक्सेप्ट सेलेक्ट कर लिया, उनको $15 पर डे देने की बात की। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने ना एक पूरा ना जेल का वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना था। पूरा जेल का इन्वायरमेंट, जैसे असल में जेल होती है ना, कि उसके अंदर चौकीदार या सिपाही होते हैं, पुलिस होती है, उसके बाद जनाब उसके अंदर कैदी होते हैं, उसके अंदर बाकी सारा जो जो भी चीजें होती हैं, जो भी उसके लवाजमात, जो भी जितने भी लोग होते हैं, जो सारा सेटअप एक जेल वाला बनाना था। उसमें से जो उन्होंने वॉलंटियर्स लिए थे ना, उनमें से कुछ को उन्होंने पुलिस वाला बना दिया, कुछ को उन्होंने बना दिया कैदी। अच्छा, वो जो कैदी थे ना, उनको बाकायदा तौर पर घर से गिरफ्तार करके लाया गया और ला के उस जेल में बंद कर दिया गया, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए डिजाइन की थी। अब हुआ क्या? हुआ इस तरह कि जब सेकंड डे था ना, सब लोगों ने ना, वो कैदियों ने कैदियों की तरह बिहेव किया, और जो दूसरे थे सिपाही, उन्होंने उस तरह से बिहेव करने की कोशिश की। अच्छा, इनफैक्ट ऑन डे 2, जब दूसरा दिन हुआ ना इस एक्सपेरिमेंट को, some of the prisoners revolted and the guards quelled the rebellion by threatening the prisoners with night sticks. कुछ जो कैदी थे ना, उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाने की कोशिश की, तो कैद जो दूसरे सिपाही थे, बाहर गार्ड थे, उन्होंने उसी तरह से रवायती तरीके से उनको ना डांटा, डांट डपट के उनको चुप कराया और वो मामला खत्म कराया, जैसे ओरिजिनली करते हैं ना। असल जेल के अंदर जैसे आपस में कैदियों की लड़ाई हो जाती है, तो हल्ला गुल्ला वो शुरू कर देते हैं, और फिर वो सिपाही जाते हैं, उनको मार के या डांट के उनको चुप कराते हैं। ये वही वाला सीन हुआ था। अच्छा, इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम द गार्ड्स केम टू harass द prisoners इन एन increasingly sadistic manner through a complete lack of privacy, lack of basic comforts such as
mattresses to sleep on and through degrading course and late night काउंट्स। अब वो कहते हैं इसके अंदर हुआ क्या कि जो सिपाही बनाए गए थे, जो गार्ड बनाए गए थे ना वॉलंटियर्स में से, उन्होंने उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर दिया जिस तरह से ओरिजिनली करते हैं। यानी कि उन्होंने जो कैदी बनाए गए थे उनको तंग करना शुरू कर दिया, बहाने बहाने से कभी सोने ना देना, कभी रात को जाके गिनती करना शुरू कर देना, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से डिस्कम्फर्ट करना उनको शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखें होना तो ये चाहिए था ना कि उनको पता है कि यार ये जस्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, यानी कि हमें इनको कुछ कहना नहीं है। लेकिन वो जैसे ओरिजिनली खुद को इस तरह से समझना शुरू हो गए थे कि जैसे हम ओरिजिनली ही पुलिस वाले हैं, या ओरिजिनल हमारी पोस्ट ही यही है। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ही यही देखना था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? द प्रिजनर्स इन टर्न बिगेन टू शो साइंस ऑफ सेवियर एंजाइटी। जब उन्होंने जो गार्ड बनाए गए थे उन्होंने गार्ड्स की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया ना, कि उनको डांटना शुरू कर दिया, डिस्कम्फर्ट देना शुरू कर दिया, तो फिर उसके जवाब में क्या हुआ, जो प्रिजनर्स थे ना वो वाकई ही एंजाइटी और होपलेस का शिकार होना शुरू हो गए, सिवियर एंजाइटी का शिकार होना शुरू हो गए। एंड दे बिगेन टू टॉलरेटिंग द गार्ड्स अब्यूज। और उन्होंने गार्ड्स का जो रोब शोब था या उनकी गालियां थी या उनका डांट थी वो बर्दाश्त करना शुरू कर दी। जैसे ओरिजिनल कैदी करते हैं ना कि अगर उनको पुलिस वाले डांटी भी जाएं तो वो चुप करके बर्दाश्त करते रहते हैं। अब इसमें होना तो ये चाहिए था एक्सपेरिमेंट के अंदर, उनको पता है कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है हम पे, ठीक है, उनको सारा पता था, उनको तो चाहिए था ये कि अगर वो डांट रहे हैं तो उनको आगे से कहते हो भाई तेरा दिमाग खराब है, एक्सपेरिमेंट तो हो रहा है, तू क्या हमें, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे ओरिजिनल पुलिस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पुलिस वालों ने पुलिस वालों की तरह किया और कैदियों ने कैदियों की तरह। अब इसका बेसिकली ये ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा वो यही दिखाना चाह रहे थे, एक तो सोशल रोल, दूसरा सोशल नॉर्म, और तीसरा इन्वायरमेंट जो होता है ना, कि जिस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर आप रहना शुरू कर देते हैं उसी तरह का आपकी पर्सनैलिटी बिहेवियर डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये 3-4 पॉइंट थे इसके बेसिकली। इवन द स्टैनफोर्ड प्रोफेसर हु डिजाइंड द स्टडी एंड वाज द head researcher Philip Zimbardo found himself acting as if the prison was real and his own। अब वो कहता है वो जो हेड था ना यानी कि जिम्बार्डो, वो उसको सारा सुपरवाइज कर रहा था। अब वो कहता है कि मैं खुद भी उसी तरह से, जैसे वहां पर वो होता है ना जेल का सुपरिटेंडेंट होता है, कहता मैं उसी तरह से करने लग गया था बिहेवियर, उसी तरह से मैं सारा रोल प्ले करना शुरू हो गया था। वी वॉज रियल एज वेल। आफ्टर ओनली 6 days द एक्सपेरिमेंट हैड टू एंडेड ड्यू टू द पार्टिसिपेंट्स डिटेरियोरेटिंग बिहेवियर। वो कहता है कि 6 दिन के बाद इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। उसकी वजह ये कि जो कैदी थे ना उनका जो, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, सॉरी, कैदी भी और पुलिस वाले भी, उनका बिहेवियर वो अब नॉर्मल होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब नॉर्मल बिहेवियर शो होना शुरू हो गया था, और या वो ज्यादा ही उस करेक्टर में चले गए थे, उनकी पर्सनैलिटी पर वो ज्यादा हावी हो गया था। द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट सॉ टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स इन अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ही देखना था कि सोशल रोल और सोशल नॉर्म्स वो किस हद तक हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज होती हैं, उसकी पावर को ही देखना था, कैसे इफेक्ट करती हैं। द गार्ड्स एंड द प्रिजनर्स इनएक्टेड देयर सोशल रोल्स बाय इंगेजिंग इन बिहेवियर। वो कहता है गार्ड्स ने उसी तरह से बिहेवियर किया जैसे ओरिजिनल करते हैं, और जो प्रिजनर्स थे उन्होंने उसी तरह से बिहेव किया जैसे ओरिजिनली करते हैं। When prisoners rebelled, they violated these social norms, which led to upheaval। वो कहते हैं जब उन्होंने सोशल नॉर्म्स को वायलेट करने की कोशिश की तो वहां पर फिर वो आप कह सकते हैं बदमजगी क्रिएट हुई। Some prisoners became so immersed in their roles that they exhibited symptoms of mental breakdown। अब वो कहते हैं कुछ जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, होना शुरू हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू जिम्बार्डो नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सफर्ड लॉन्ग टर्म हार्म। लेकिन जिम्बार्डो का कहना था कि ये आर्जी असरात थे, किसी को लॉन्ग टर्म कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं हुई, आर्जी तौर पर मेंटली तौर पर वो डिस्टर्ब हुए थे। अच्छा, आगे एक इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। रिसेंटली बोथ द मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट्स ऑफ द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड। अब रिसेंटली भी इसको क्रिटिसाइज किया गया, यानी कि 2018 के अंदर टोपो ने किया। क्या कहता है? New interviews with the participants indicated that they deliberately acted in ways that supported the hypothesis rather than actually taking on a social role। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, वो कहता है कि रिसेंटली जो इंटरव्यूज लिए गए ना, तो वहां पर अपना रोल प्ले कर रहे थे प्रिजनर और जो गार्ड थे, वो कहते हैं कि हम डेलिबरेटली जानबूझ के वो रोल प्ले कर रहे थे
यानी कि जानबूझ के हम उस तरह से बिहेवियर शो कर रहे थे कि उनको लगे कि वाकई ही उन पर ये असर हो गया है इन्वायरमेंट का या सोशल रोल का या सोशल नॉर्म का। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वन प्रिजनर इंडिकेटेड ही फेक्ड हैविंग अ मेंटल ब्रेकडाउन। वो कहता है कि मैंने जानबूझ के मेंटल ब्रेकडाउन शो किया ताकि मैं बाहर जाऊं और मैं जाके अपना एग्जामिनेशन दे सकूं। ठीक है, जानबूझ के मैंने ब्रेकडाउन का वो किया नाटक। सिमिलरली अ गार्ड stated he deliberately behaved in an outrageous ways to see how far he could go before someone intervened। वो कहता है कि एक गार्ड का ये कहना यह था कि मैं जानबूझ के अपना वो बिहेवियर शो कर रहा था कि मैं देखूं कि मैं किस हद तक ज्यादती कर सकता हूं या किस हद तक मैं मतलब कि अपने रोल को प्ले कर सकता हूं या किस हद जब तक मुझे मतलब कब आके मुझे रोका जाता है कि भाई इतना भी नहीं होना, अब तू ज्यादा ही हो गया। बेसिकली वो कहना ये चाह रहा था, प्रिजनर कहता है कि मैं जानबूझ के ब्रेकडाउन करवाया ताकि मैं बाहर निकल सकूं, ऐसा शो किया। और गार्ड कहता था कि मैं ये देखना चाहता था कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं इनके साथ। कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन लाइक ऑल रिसर्च बोथ द मेथोडोलॉजी एंड फाइंडिंग्स नीड टू बी क्रिटिकली एनालाइज। वो कहता है कि इसका मतलब ये है, अगर ऐसी बात है कि जानबूझ के उन्होंने किया था तो हमें फिर दोबारा से इसको एनालाइज करना चाहिए क्रिटिकली, और जो फाइंडिंग जो रिजल्ट्स है ना रेप्लिकेटेड बिफोर द रिजल्ट्स कैन बी टेकन एज प्रूफ। वो कहता है कि हमें अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं पर कोई इशू तो नहीं है या कहीं पर कोई गलत रिजल्ट्स तो नहीं आ गए। Zimbardo testified on behalf of one of the US guards and stated it's imperative for our society to acknowledge how situational forces can corrupt even good people into becoming perpetrators of evil। अब वो कहता है कि जिम्बार्डो का कहना क्या है कि एक यूएस मिलिट्री का एक गार्ड उसने मतलब ये उसके बिहाफ पे ये कह रहा है कि जो हालात होते हैं ना, हालात वो एक अच्छे खासे बंदे को या एक अच्छे खासे ईमानदार बंदे को भी करप्ट कर सकते हैं या अच्छे खासे हेल्दी बंदे को भी एबनॉर्मल कर सकते हैं, जो हालात होते हैं। It is essential that all of us learn to recognize the situational and systematic determinants of antisocial behavior। वो कहते कि हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंटी सोशल बिहेवियर की वजह बनते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। However, और हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए बिहेवियर को भी और फैक्टर्स को भी। However, not all military personnel were abusive। ये उस वक्त मतलब उस तरफ ये हवाला दिया जा रहा है कि वो वर्ल्ड वार जो हुई थी उसके बाद जो कैदी थे उन पर बहुत जुल्म किए थे मिलिट्री वालों ने, तो उनमें से उसका हवाला दिया जा रहा है। हाउएवर नॉट ऑल मिलिट्री पर्सनल वर अब्यूजिव। वो कहते हैं तमाम जालिम नहीं होते। इट मे बी दैट बोथ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सिचुएशन रिजल्ट इन अब्यूसिव बिहेवियर। हो सकता है कि वो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ रोल प्ले करें और कुछ वहां की जो सिचुएशन है वो रोल प्ले करे और एक फाइनल बिहेवियर जाके निकले वो जालिमाना बिहेवियर या अब्यूजिव बिहेवियर। ये था स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एक जाली जेल बनाई गई, उसमें वॉलंटियर्स को लिया गया तो देखा ये गया कि जो कैदी थे उन्होंने कैदियों की तरह बिहेव किया, जो गार्ड थे उन्होंने गार्ड्स की तरह बिहेव किया। बेसिकली सोशल रोल और उसकी बात हो रही है, सोशल रोल और सोशल नॉर्म कैसे रोल प्ले हमें हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं।